जी हाँ दोस्तों, आ गया हूँ मैं आपके पास आपके साथ बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम लेकर। हेलो 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 रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ललित कुमार। शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम। हेलो हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपका। कृपया परिचय दीजिए। अजय नीता दीदी जी, आज तो मैं इतना खुश हो गया कि आपने हमारा कॉल उठा लिया और बिल्कुल लग गया, तो इसी मौके पर मैं बहुत खुश हुआ आज। हम भी बहुत खुश हैं और आपका फोन भाई क्यों नहीं हम पिक करते। और ये समय तो होता ही ऐसा है फोन इन कार्यक्रम का, हम अपने हर श्रोता साथी से बात करते हैं। हर श्रोता साथी से तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, जिनकी कॉल वाकई रिसीव नहीं हो पाती क्योंकि बहुत सारे कॉल्स तब तक हो चुके होते हैं, उन श्रोता साथियों को ही छोड़ते हैं। बाकी तो छोड़ते क्या, वो अगली बार फिर आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, छूटते तो कोई भी नहीं है। कृपया परिचय दें अपना। तहसील मलकापुर, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से आज बिल्कुल अपने रेडियो धड़कन सुनने वाले सभी भाई बहन और अपनों के साथ मैं जुड़ गया हूँ। आत्माराम पाटिल, ग्राम लिहा, तहसील मलकापुर, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से आज आपके सामने सभी के बीच में जुड़ गया हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और क्या कर रहे थे अभी? अभी तो हम खेती में जो कपास बुनना चालू है उनके लिए मैं थोड़ा पानी लेके आया हूँ, तो काम चालू है और खुशी का मौसम है और बिल्कुल सही ढंग से काम चल रहे हैं खेती के। आज से दिवाली के जो त्योहार के दिन चालू हो गए, तो बिल्कुल खरीदारी और घर में रंग देना, नए नए कपड़े लाना और बच्चों को मिठाई लाना, यही काम में जुट गए हैं। हाँ, तो इसी मौसम पर मैं रेडियो धड़कन सुनने वाले सभी भाई और बहन को बिल्कुल दिवाली की एडवांस में मैं शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाले दिन सबके लिए बहुत अच्छी तरह से बीत जाए, यही मैं कामना करता हूँ। जी, बिल्कुल, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं त्योहारों की। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? हाँ, तो मैं तो कभी भी ओल्ड इज गोल्ड के गाने ही पसंद करता हूँ, तो वैसे ही मैंने आज मूवी है जंगबाज, गोविंदा जी पर जो मूवी चित्रित की गई थी, एक गीत है, गंगा जैसा मन तेरा, गोरे मुखड़े सवेरा, तू तो मेरे लिए आई हो। बहुत ही मीठा गीत होने के कारण मुझे लगता है यह गीत बिल्कुल अपने सभी भाई और बहन को बिल्कुल पसंद आ जाएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल पसंद आएगा और वो बताएंगे भी कि हमें पसंद आ रहा है या नहीं भी आ रहा, तो भी हमें बताएंगे बिल्कुल संदेशों के माध्यम से। और इस गीत के लिए मैं मेरे कुछ साथी है, उनके लिए भी मैं ये गीत डेडिकेट करना चाहता हूँ। जी। वैसे तो हमारे जो रेडियो धड़कन के बुजुर्ग जो श्रोता है, हम्म। पोर्टल के हमारे सोलवी हमारी चाचा जी है, टेकचंद अग्रवाल जी है, सतीश जी रघुवंशी है, गोसाई लाल लेवा जी है और सतीश जी वानखेड़े है, हम्म। जो बोधवड़े है, नरेंद्र नरवाड़े जी है और हमारी प्यारी बहना है अनिता ताई गाठोड़े, यह है बुल्ढाना गाड़िया नगर की। साथ आपके लिए भी मैं ये गीत डेडिकेट करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम सब मिल करके सुनते हैं। मोदाला, बुल्ढाना, महाराष्ट्र से आत्माराम पाटिल जी, आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया बहुत सुंदर गीत के साथ आप और शुभकामनाओं के साथ त्योहारों की। आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आपका भी दीदी शुक्रिया, नमस्कार। जी, हमारे आत्माराम पाटिल साहब ने बहुत ही दिल से, बहुत ही प्यार से और बहुत ही सुंदर तरीके से गीत को गुनगुनाया है। गंगा जैसा मन तेरा, गोरे मुख पे सवेरा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गंगा जैसा मन तेरा, गोरे मुख पे सवेरा, नीली आंखों में बड़ी गहराई है। तू तो मेरे लिए, ओ बस मेरे लिए दुनिया में आई है। तू तो मेरे लिए दुनिया में आई है। झूठे झूठे तेरे वादे, झूठे 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 झूठे, रस पीने के इरादे, crazy, you crazy। झूठे झूठे तेरे वादे, रस पीने के इरादे, तू तो नाम से ही हर जाई है। कभी भोरे में भी, कभी भोरे
आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन 24/7, कभी भी कहीं भी ट्यून इन ऑन रेडियो धड़कन। जी हाँ दोस्तों, आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ललित कुमार। तो चलिए बढ़ते हैं एक और हमारे साथी की ओर। नमस्कार जी, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। कौन बोल रहे हैं? करूला मुरादाबाद से अयूब खान। इरम गुड़िया, शोएब खान। और बताइए मुझे सारे याद हैं। कितने सारे याद है? स्याही याद है, खत याद है, पूरी तरह से उस खत की खुशबू याद है। बिल्कुल, ये तो खैर आपकी मोहब्बत है ना, कुछ याद करना श्रोताओं के बारे में, वरना लोग अपनों को भूल जाते हैं। नहीं नहीं, यहाँ तो अपने पराये सब याद है। और सच बात तो ये है, पराया कोई भी नहीं है, सब अपने हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अपना नाम और जगह एक बार फिर से बता दें। मैं करूला मुरादाबाद यूपी से अयूब खान बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, हमेशा रेडियो धड़कन की जो मोहब्बत है वो हमारे साथ। रेडियो धड़कन की मोहब्बत आपके साथ, खुलूस अखलाक हमेशा हमेशा बना रहेगा। और इन दिनों तो बिजी होंगे आप अपने कार्य में कुछ ज्यादा, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है। जी जी हाँ, अभी फेयर दिल्ली में लगी थी जिसमें बाहर के लोग सैंपल वगैरह देखने आते हैं, जी तो उसमें थोड़ा बिजी रहा। आपसे इस विषय में बात नहीं कर पाया था। जी जी, कोई बात नहीं, काम पहले देखिए वो जरूरी है। और रोजगार चलते चलते रेडियो सुनते रहे तो भाई फिर तो मजा ही क्या है। मुझे कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। रेडियो धड़कन आपको लगता कैसा है? रेडियो धड़कन की तो तारीफ करना मैं क्या बताऊं, क्योंकि सबसे अच्छी बात तो ये कि रात में 8 बजे इसका समय जो आपके प्रोग्रामों का होता है वो जी। बिल्कुल फ्री होता है। उसमें ड्यूटी से, घरेलू काम से, सबसे फ्री होकर रेडियो धड़कन से जुड़ जाते हैं। जी जी, एक्चुअली ये जो समय हमने शुरुआत में रखा था, ये अपने सभी श्रोता साथियों से मशवरा करके ही रखा था। 7 बजे से रखें या 9 बजे से रखें, लेकिन हमारे सभी श्रोताओं का जो एक मत बना वो यही बना 8 बजे से। तो जी। आपको भी देखिए वो सूटेबल है टाइम, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा टाइम है, उस समय आदमी बिल्कुल फ्री हो जाता है। जी जी 8 से 10 तक प्रोग्राम सुनता है सुकून से घर में बैठकर। जी जी तो जी जी, टेंशन काम की न किसी बात की, यहाँ तक कि आदमी खाने से भी फ्री हो जाता है बाजी को। तो बिल्कुल बिल्कुल, या खाना खाते खाते भी सुन रहे हैं तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? अनुराधा पौडवाल जी का ही गीत सुनना चाहेंगे, बहुत प्यार करते हैं तुमको सुन। ये धड़कन जो है, रेडियो धड़कन जो हमारे दिलों में समाया हुआ है, और इतनी मोहब्बत हो गई है कि हम ये कहने पे मजबूर हो गए कि बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। जी बिल्कुल, रेडियो धड़कन भी आपको यही कहता है। तो आपकी पसंद का गीत बिल्कुल सुनाएंगे। किनके साथ सुनना चाहेंगे? ये फरमाइश हमारे साथ करते हैं इस गीत के लिए सिंदोली मीरगंज बरेली से जीशान सिंह, जसपुर से रियासत हुसैन सिद्दीकी, और जितने रेडियो धड़कन प्रोग्राम सुन रहे हैं सब सारे श्रोता हमारे साथ इस गीत को सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल, अयूब खान मित्र आपको सुनवाते हैं करूला मुरादाबाद में ये गीत। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो चलिए सुनवाते हैं अयूब खान का ये सुंदर और बहुत ही खूबसूरत गीत। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।
बहुत ही मधुर, बहुत ही सुंदर गीत। बढ़ते हैं एक और साथी की ओर। हेलो। हेलो। जी, नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन के फ़ोन इन कार्यक्रम में आपका। कौन बोल रहे जी हैं? मैम नमस्कार, मुस्कान रेडियो क्लब करेली से इंतजार अंसारी बात कर रहे हैं मैम। जी, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं और आप सब लोग कैसे हैं मैम? हम बिल्कुल ठीक हैं, बस दिवाली की तैयारियों में व्यस्त हैं इन दिनों सभी और आपसे भी मुख़ातिब हैं, रूबरू हैं कार्यक्रम के माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से। आप बताएँ? जी बिल्कुल मैम, बहुत बढ़िया। जो आज का ना चलता है धड़कन वाला जो चलता है कार्यक्रम, जी। उसमें आप लोग सब बहुत एक से एक बढ़िया जो कार्यक्रम आप पेश करते हो ना, तो और भी अच्छा लगता है। जो आपकी आवाज़ है ना हुँ, धड़कन पे, वो जी। और ज़्यादा अच्छी लगती है मैम। वैसे अच्छी नहीं है, धड़कन पे अच्छी लगती है बस। नहीं, नहीं मैम, मैंने तो देखो आपसे तो मेरी पहली बार मुलाकात हो रही है मैम। जी, जी, मैं लाइक भी करता रहता हूँ, आपके कार्यक्रम भी सुनता रहता हूँ। अभी जी। बीच में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, अच्छा। फ़ोन की दिक्कत आ गई थी। न मैम, मैं आपको फ़ेसबुक द्वारा आपके फ़ेसबुक पे देखता रहता हूँ, कौन-कौन सा कार्यक्रम कितने-कितने घन पेश होता है, तो सारी जी। बातें मैं सुनता रहता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप दोबारा से कनेक्ट हो गए हैं और आपको रेडियो धड़कन अच्छा लग रहा है, रेडियो धड़कन के सभी कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं, ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, तो बिल्कुल मैम। दिवाली उपहार के रूप में कौन-सा गीत हम सभी को सुनवाएँगे आप? जी मैम, वैसे तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि दिवाली के लिए जो भी है, जो अगर आप अपनी पसंद का सुनवाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा हमें, और जो सुनने वाले हैं उनको भी अच्छा लगेगा। और मैम एक बात कहना चाहता हूँ, जी, अगर इंसान ये कहता है ना कि मेरा फोन नहीं लग रहा है, अगर इंसान मेहनत करेगा ना मैम, जी। आधा घंटा अगर टाइम निकालेगा और मेहनत से फोन लगाएगा, तो उसे कामयाबी जरूर मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ़ फ़ोन के लिए तो ये बात ख़ैर साबित हो ही रही है, लेकिन और कार्यों के लिए भी ये बात है कि आप लगातार प्रयासरत रहेंगे, किसी भी बिक- अपने उद्देश्य के लिए, सकारात्मक उद्देश्य के लिए, तो ज़रूर सफलता मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। और वैसे तो ये है, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंसान अगर जो भी अगर जैसे धड़कन वाला जो कार्यक्रम है, जी, जो उसमें हमें बातें मतलब हम सुनते हैं आप सब लोगों की, तो उसमें हमें थोड़ी नॉलेज भी मिलती है मैम, और बिल्कुल हमें अच्छा भी लगता है। कुछ जी, बातें ऐसी होती हैं वो दिल में और ज़हन में रखने के लिए होती हैं। कोई जी। कौन सी इंसान ने कहाँ क्या कैसी बात की, वह हमें अच्छा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि फ़ोन इन कार्यक्रम और स्वर संगम कार्यक्रम क्योंकि इसमें आवाज़ आप सभी की साथियों की होती है, तो इसमें यही रहता है ख़ास तौर से फ़ोन इन में क्योंकि ये एक टॉक शो कह लीजिए कि छोटा-सा 2-3 मिनट का टॉक शो होता है हर हाँ, व्यक्ति हाँ, से। ये बात तो है मैम। तो उसमें साथियों की जो दिल की बात है और हमारे रेडियो धड़कन के कार्यक्रम ऐसे नहीं होते कि नाम बताइए, जगह बताइए, गाना बताइए। हम चाहते हैं कि श्रोता साथी कुछ बोलें, कुछ कहें, अपने दिल की बात कहें। बिल्कुल मैम, मैम ऐसा होना चाहिए। जी, वैसे तो ये है, हर इंसान हर किसी के लिए एक मौका मिलता है। और जी, जैसे मैम आपने जो आप अभी ये वाली बात कही थी कि जी, मतलब ऐसी बात वैसी बात जो भी है, जी, आप इतना मतलब सम्मान दे रही हैं बोलने के लिए और बताने के लिए जी। ना। वैसे तो यही है कि जैसे आपने अभी ये बोल दिया था, हमें अच्छा लगा। हुँ, हुँ, बिल्कुल। इतनी सुकून और इतनी शांति, इतना आराम और इतनी बातें, सब कुछ अच्छा लगा। जी, बिल्कुल, क्योंकि बातचीत एक कम्युनिकेशन ऐसा ज़रिया होता है, यही प्यार पैदा करता है, यही प्यार को ख़त्म भी करता है। मतलब बिल्कुल हमारी मैम, हमारे जो शब्द हैं, हमारे जो सेंटेंस हैं, हमारे जो भाव हैं, हमारा जो व्यवहार है, जो दिल से होता है, दिल तो तो होना चाहिए मैम। वो हमें वही हमें जोड़ता है, वही हमें तोड़ता है। बिल्कुल मैम। जितना बहुत मज़ा मैम इस पे आता है, जो अब हम आपसे कार्यक्रम आपका सुन रहे हैं, जी, और एक से एक अच्छे गाने भी पेश होते हैं। पुराने गाने कुछ ज़्यादा अच्छे होते हैं। जी, अपनी-अपनी एक जैसे पसंद है मैम। जी। और जो आप बैठी हो पसंद सुनवाने के लिए, तो हमने अब आपकी पसंद सुना, हमें भी बहुत अच्छा लगा, और जो सुनने वाले हैं ना, उनको भी और अच्छा लगेगा मैम। लगता है आप फ्राइडे के कार्यक्रमों से जो फ्राइडे मेरा रहता है जिसमें 2 या 3 संदेशों वाला जो कार्यक्रम होता है जिसमें 2 या 3 मैं अपनी चॉइस के गाने लाती हूँ। मुझे लगता है उससे बड़े अभिभूत हुए आप और उसी से प्रेरित होकर आपने कहा भई अपनी पसंद का सुनवा दीजिए मुझे। बिल्कुल मुझे मैम। मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हमारे साथियों को वो फ्राइडे वाले गाने बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। 1-2 बिल्कुल गीत ही मैम। हार्डली प्ले हो पाते हैं उसमें। अब ये व्हाट्सएप द्वारा जैसे मैम कार्यक्रम है, जैसे मैंने अभी पढ़ा था, जी, अभी तो ये है मैम, मेरी मतलब नेट ही खत्म हो गई। कुछ जी, मेरे बच्चे खा गए थे नेट, जी। और इसमें कुछ रहा ही नहीं मैम।
जी। अब जो भी है मेरी मुलाकात हो रही है, अब कल जो कुछ मिलेगा मुझे नेट पे मिल जाएगा। अब व्हाट्सएप द्वारा जैसे इंसान ये जैसे आपने बोल दिया था कोई सा भी गाना उसमें ये कुछ लोगों के नाम भी आ जाते हैं और हाँ, जिसके नाम होते हैं मैम वो जी। लोग खुश भी हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी सही बात है कि और गीत भी ऐसा हो हम सभी को अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे या कुछ उसमें कोई अनसुना वाला हो या लोकप्रिय गीत भी हो, तो बार-बार सुनने को जी चाहता है। बिल्कुल मैम, आपने ये बहुत अच्छी बात की थी कि दिल छूने वाली बात की थी मैम। गाने सभी अच्छे होते हैं नए पुराने और गाने हाँ, तो हम अकेले बैठ कर के भी सुन सकते हैं सुन आजकल सकते ऐसे हैं। माध्यम है लेकिन एक रेडियो से जुड़ाव लेके जब हम उन गीतों को सुनते हैं शामिल होके सुनते हैं जुड़ के सुनते हैं तो उनका जो आनंद और सुकून है ना वो मुझे वो लगता है जीवन कहीं को नहीं मिलेगा। वो जीवन को ऊर्जा देता है। बिल्कुल मैम, ये बात बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की थी। जी, जी। तो आपको सुनवाते हैं, अब आपने मुझ पर ये ज़िम्मेदारी ही बिल्कुल मैम। सौंप दी है, तो आपको आप ये ज़रूर बताइए कि कौन-से दशक का गीत सुनना चाहेंगे? इतना ज़रूर बता दें। मैम जो अच्छा लगे आपको वो सुन दीजिए। चलिए, मुझे मैं ठीक है। बताऊँ अगर आप अपने मनपसंद का अगर सुनवा भी दोगी तो मुझे और भी अच्छा लगेगा और मज़ा भी आ जाएगा मैम। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद इतनी ज़िम्मेदारी देने के लिए और इतना विश्वास करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। किनके साथ सुनना चाहेंगे? मैम जितने लोग सुनने वाले हैं जी। उनको मैं सुनाना चाह रहा हूँ और आप और हम। जी, तो इंतज़ार अंसारी जी, बरेली, करेली से आपने रेडियो धड़कन के इस फ़ोन इन कार्यक्रम में कॉल किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मैम। जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारे बहुत ही पुराने साथी हैं और बहुत दिनों के बाद आए हैं। कुछ ना कुछ हर इंसान की मजबूरियाँ होती हैं, देर आए दुरुस्त आए। सुनवाते हैं हमारे साथी की पसंद का ये बहुत ही प्यारा गीत। खुशियाँ हजार के दिल का करार के दिन ऐसा बार बार जिया देता है तुमको दुआ दुआ देता है तुमको दुआ खुशियाँ हजार के दिल का करार के दिन ऐसा बार बार जिया देता है तुमको दुआ दुआ देता है तुमको दुआ झूमे जी झूमे बहारों में झूमे जवानी आई जवानी मुस्कुराती रहे गुनगुनाती रहे जिंदगानी ओए जिंदगानी मुस्कुराती रहे गुनगुनाती रहे जिंदगानी छेड़ जाए कोई दिल के तार दिया देता है तुमको दुआ दुआ देता है तुमको दुआ बहुत ही प्यारा, बहुत ही मधुर गीत अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं, हमारे एक और साथी हैं, गुजरात से आए हैं। देखते हैं क्या लेकर आए हैं। हेलो। हेलो रेडियो धड़कन। जी, रेडियो धड़कन नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? हाँ दीदी, मैं राजकोट गुजरात से पार्थ बात कर रहा हूँ। कैसी है आप? हम बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मेहंदी की पूरी, गाठिया, सोन पापड़ी, मोहनथाल, बर्फी, ये सारी चीजें कुछ बाहर से मंगवा रहे हैं, कुछ घर में। अब दीपावली की अच्छे से तैयारियां चल रही है, आप क्या सबका बात इंतजार है। क्या बात है, क्या बात है। काश ये इंतज़ार आपका पूरा हो जाए और हम भी उन चीज़ों को खाएँ, कितना मज़ा आएगा। जी 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 जी। खैर, कभी किसी दिन इस तरह का प्रोग्राम ज़रूर बनाएँगे कि इन चीज़ों का सेवन हम भी करें, हम भी जी जी खाएँ बैठ कर के वहाँ पर गुजरात राजकोट में, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आप एन्जॉय करें और हम आपके साथ-साथ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
जी बिल्कुल बिल्कुल दीदी, हम आपको साझा करेंगे रेडियो धड़कन के फेसबुक पेज पर ये फोटोज, और आपका जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है, इन हाँ, सभी के जो अपनी जो हम लोग एंजॉय करें। मैं चाहता हूँ कि देखिए, खुशियां बांटने से बढ़ती है, ठीक है। बिल्कुल। ये सभी श्रोताओं के साथ मैं ये खुशियां जरूर बांटूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने कही, खुशियाँ बिल्कुल बाँटने से बढ़ती हैं और ज़रूर बाँटिएगा और खाने की चीज़ें तो ज़रूर बाँटिएगा। चाहे जी वर्चुअली ही सही लेकिन बाँटिएगा ज़रूर। जरूर 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 जरूर। और आज बताएँ कौन-सा गीत सुनेंगे? पक्का बताओ। बताओ। चलो मैं बता ही देता हूँ। आज मैं गाना सुनना चाहता हूँ, तेरे लाल लव हो गया मूवी का एक सॉन्ग है, पिया और ए पिया, जो कि हुँ, आतिफ असलम और श्रेया घोषाल ने गाया है, और बड़ा धमाकेदार सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद है। और आपको और सभी श्रोताओं को ये गाना मैं सुनना चाहता हूँ। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, हुँ, हुँ। लेकिन सभी जितने भी हमारे, जो आप है, ललित सर है, रीटा आंटी, सभी को ये मैं सुनाना चाहूंगा। जी, जी, बिल्कुल सुनते हैं, सुनवाते हैं। बहुत ही सुंदर गीत और त्योहारों के अवसर विशेष पर जो गीत आपने सेलेक्ट किया है, बहुत ही अच्छा है। तो सुनवाते हैं पार्थ आपको ये गीत, राजकोट गुजरात से आपने कॉल किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दीदी, नमस्कार। जी हाँ साथियों, बहुत ही प्यारी बातचीत करते हैं, बहुत ही सीधे साधे सच्चे इंसान हैं। तो चलिए सुनवाते हैं हमारे पार्थ की पसंद का ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत गीत। मैं जावा दिल तो होयो मजबूर, मैं वारी जावा छू लिया तूने लब से आंखों को, मन्नतें पूरी तुमसे ही, तू मिले जहां मेरा जहां है वहां, रौनकें सारी तुमसे ही। तो छू लिया तूने लब से आंखों को, मन्नतें पूरी तुमसे ही, तू मिले जहां मेरा जहां है वहां, रौनकें सारी तुमसे ही। पिया और पिया, पिया रे पिया रे पिया, पिया और पिया, पिया रे पिया रे पिया। इन दूरियों ने नजदीकियों से सौदा कोई कर लिया, हो झुके निगाहों ने दिल से इश्क का वादा कोई कर लिया। मैं वारी जावा, मैं वारी जावा। आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन 24/7, कभी भी कहीं भी ट्यून इन ऑन रेडियो धड़कन। देखते हैं कौन से साथी आ रहे हैं। हेलो। जी नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुराशिया कॉलोनी, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। जी, नमस्कार इंद्रभान जी, कैसे हैं आप? जी तो मैडम मैं अच्छा हूँ, आप भी अच्छे होंगे। मैं ड्यूटी पीरियड में हूँ। आज मौसम यहाँ तो बादल किया है और यहाँ मतलब वही नर्सरी में हूँ, और नर्सरी में वही पेड़ के बीच में हूँ। हरा हरा पत्ता, हरा हरा घास और हवा शुद्ध, अच्छा हवा चल रहा है मैडम। पर्यावरण का शुद्ध हवा ले रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी आपकी बात सुन करके तो लग रहा है कि बिल्कुल वहीं पहुंच जाए हम भी। जी जी जी। नहीं सर मैडम, आप भी अच्छे होंगे वहाँ, क्योंकि वो एसी में होंगे वहाँ पर, तो आप यहाँ घर बाहर कहीं होते हैं तो पोल्यूशन का सामना तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ता है। जी मैडम। वो तो होता ही है। अब घर पर भी एक रूम में एसी चलाकर कब तक बैठेंगे? मतलब आप नर्सरी के उधर काम करते हैं आप? नर्सरी का, हाँ, और नर्सरी के आगे में काम करता हूँ। नर्सरी का पाता हूँ मैडम, क्योंकि यहाँ नेटवर्क बढ़िया मिलता है और हवा भी शुद्ध हवा मिलता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो रेडियो धड़कन कितना सुनते हैं ये बताएं? मैं रेडियो धड़कन तो मैडम नियमित सुनता हूँ। जैसे गजलों का कार्यक्रम हो गया,
और आप लोग को रिकॉर्डिंग कार्यक्रम हो गया, हम्म। जितने भी रिकॉर्डिंग कार्यक्रम होता है करीब करीब मैं सबको सुनता हूँ। और जितना भी आपका कार्यक्रम होता है शब्द गूंज, ये बहुत से कार्यक्रम ऐसा ऐसा होता है जो मैडम सभी को मैं सुनता हूँ। बहुत अच्छा लगता है मैडम आपका कार्यक्रम, आपकी प्रस्तुति, आपके केंद्र का जो प्रसारण है, आप लोग की प्रस्तुति बहुत मेरे को अच्छा लगता है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कार्यक्रम भाते हैं, पसंद आते हैं। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? आज मेरे को सुना दीजिएगा मैडम शिरडी के साईं बाबा, और गीत के बोल है दीपावली मनाओ सुहानी, गायिका आशा भोसले। और सबसे पहले ये गीत को आपको मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धड़कन रेडियो में जुड़े सभी श्रोता भाई बहनों को, उद्घोषकों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, आपके सहेलियों को, केंद्र निर्देशक को, पूरे भारत राज्य के श्रोताओं को इस गीत को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ही सुंदर गीत आपने सिलेक्ट किया है, बिल्कुल त्योहारों का मौसम है और दीपावली का गीत आप लेकर के आए हैं, बहुत ही प्यारा। जी मैडम, कहीं कोई दीपावली भी सामने नजदीक आ गया है, गुरुवार 31 तारीख को है, जी तो मैं इस गीत को आप लोग को ही सुनाऊंगा, सबको सुनाऊंगा, मैं भी सुनूंगा। जी और दीपावली में स्वच्छता जैसे हम लोग करते हैं सफाई का, तो दीपावली में सफाई का भी ध्यान रखें। और कूड़ा कचरा जो जगह फेंकें, और रोड में ना फैलाएं, नली में नहीं गिरा, ताकि आपस में झगड़ा हो जाए। ऐसा तो ऐसा ना करें, जानवर भी गंदा ना करें, मतलब देखने में भी अच्छा लगे। जी जी तो मन और शरीर का हम लोग सफाई करते हैं सुबह उठ के, तो उसी तरह साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा आपने संदेश दिया दीपावली के लिए, बहुत ही प्यारा संदेश। हालांकि ये तो 12 महीने की बात है, लेकिन जब कुछ दिन विशेष आ जाते हैं, अवसर विशेष आ जाते हैं, तो उन पर ये कहना बताना अति आवश्यक हो जाता है, ये बातें साझा करना भी। जी मैडम। किनके साथ सुनना चाहेंगे ये गीत? सबसे पहले तो आपके साथ सुनूंगा मैडम। धन्यवाद। और आपके सुनाने के बाद मैं खुद सुनूंगा। आप पूरे धड़कन रेडियो में जुड़े सभी श्रोता भाई बहन को, उद्घोषकों को, आपके परिवारजन के रिश्तेदारों को, आपके सहेलियों को, केंद्र निर्देशक को, पूरे भारत राज्य के श्रोताओं को भी ड्यूटी कर रहा हूँ मैडम। तो सुनवाते हैं आपको ये गीत। जिला कोरिया छत्तीसगढ़, चिरमिरी कॉलोनी से आपने कॉल किया, इंद्रभान सिंह मित्र। तो आपकी पसंद का ये गीत ये रहा। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद मैडम, फोन शामिल किए। ये गीत अपने आप में बहुत ही अनमोल है। यदि आप कहें तो 2 लाइन हम गुनगुना देते हैं, क्योंकि हमें गुनगुनाने का शौक है, गाने का भी शौक है। लेकिन हाँ, ये गीत अपने आप में आशीर्वाद रूपी ये गीत है, और हमें भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा इसी बहाने। दीपावली मनाए सुहानी, दीपावली मनाओ सुहानी, मेरे साईं के हाथों में जादू का पानी, दीपावली मनाए सुहानी। दीपावली मनाए
बढ़ते हैं हमारे साथी की ओर। ये साथी बहुत दिनों बाद आए हैं। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन के फ़ोन इन कार्यक्रम में आपका। कौन बोल रहे हैं? जी नमस्ते दीदी, मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा था दीदी। जी नमस्कार सतीश जी, कैसे हैं? जी हम तो बढ़िया हैं दीदी। सबसे पहले दीदी आपको हमारे घर परिवार और हमारे सभी मित्र मंडली की ओर से दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी कहाँ, वर्क प्लेस पे या घर पर? नहीं दीदी, मैं अभी जॉब पे हूँ और मेरा मतलब दिल नहीं मान पाया कि मैं पहले मेरे को दीदी को बधाई दे दूं कॉल करके। भाई मैं ही नहीं, यहाँ तो पूरे रेडियो धड़कन के आपके साथी भी सुन रहे हैं। बिल्कुल दीदी, सभी लोग को भी मैं शुभकामना देना चाहता हूँ और हमारे ललित सर को भी विशेष में। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बताएं क्या कर रहे हैं आजकल, क्या गतिविधियां चल रही हैं? दिवाली की क्या तैयारियां चल रही हैं? दिवाली की दीदी जोर शोर से तैयारी चल रही है। घर पे लिपाई पुताई का काम चल रहा है हमारे घर पे अभी, और हम लोग दिन में थोड़े व्यस्त रहते हैं। बस रात्रि में थोड़ा अच्छा लगता है, खाली पीली समय हो जाता है और ड्यूटी आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए पर्वों के बहाने ना अच्छे से सफाइयां भी हो जाती हैं हम लोगों के घरों की। बिल्कुल दीदी, क्या है अपन लोग तो क्या है कपड़े वपड़े पहने लेते हैं, मगर ये अपने घर को भी रोशन करना 12 महीने में बहुत अच्छा होता है दीदी। और दीपावली के दिन हम माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो जितना अच्छा स्वस्थ घर रहेगा उतनी जल्दी उतनी ही अच्छी हमारे घर पे लक्ष्मी की प्रवेश करेंगी दीदी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही, बहुत अच्छी बात है। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे इन त्योहारों के अवसर पर विशेष? जी जी बिल्कुल दीदी, मैं दीपावली के उपलक्ष्य में एक सन्नी कपूर जी का गीत सुनना चाहता हूँ दीदी, जो अच्छा लगेगा। आप वो सुना सकते हैं सन्नी कपूर जी की आवाज में। शम्मी कपूर हमारे याहू अदाकार जो रहे। याहू अदाकार जो है। हाँ दीदी। कौन सा गीत सुनेंगे? दीदी आपकी पसंद कोई अच्छा सा गीत है, सुना दीजिए मेरे को आप। अच्छा, मुझे इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे देते हैं आप। बिल्कुल दीदी, आपके जो गीत होते हैं वो हमसे भी बहुत ही अच्छे हटके होते हैं, और आप जो हटके गीत चयन करते हैं दीदी, बहुत ही अच्छा लगता है हमको सुनने में। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। लेकिन ये कार्यक्रम तो ऐसे होते हैं जिनमें हम आपकी पसंद सुनना चाहते हैं, लेकिन आप मुझ पर इतना ज्यादा एतबार कर रहे हैं, ऐसा ना हो मैं आपकी जिम्मेदारी पे खरी ना उतरूं। नहीं नहीं बिल्कुल दीदी, देखो हमने तो सन्नी कपूर जी भी फिल्माया गीत बोल दिए हैं और आप निकाल सकते हैं। हमको बहुत ही अच्छा लगेगा, और आपकी पसंद जो होती है वो हमारी पसंद होती है। चलिए बिल्कुल आपको सुनवाएंगे। शम्मी कपूर जी की तो वैसे सभी गीत इतने अच्छे हैं कि वाकई एक गीत सेलेक्ट करना भी बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस जिम्मेदारी पर खरी उतर पाऊं। जी बिल्कुल बिल्कुल और दीदी। दीपावली के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे साथियों को? बिल्कुल दीदी, मैं हमारे सभी साथियों को एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि फटाके से छोटे बच्चों को दूर रखें, क्योंकि कि इसमें खतरा होने की संभावना होती है। या तो उनके हाथ फटाके ना जलवाए, उनसे बढ़िया छोटी सी फूल झड़ी लेके उनको सामने से खिलाएं तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। और इसमें हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको देखकर भी फटाका फोड़े, क्योंकि इसमें कुछ बुजुर्ग लोग हमारे ऐसे होते हैं कि जिसको दम सांस होती है तो वे फटाके में बहुत आवाज आती है, तो थोड़ा सावधानी भी बरते, तो ये सबसे अच्छा रहेगा दीदी मेरे लिए। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा संदेश दिया, खासतौर पर ये बात की जो हमारे बुजुर्ग हैं या बीमार हमारे घर में है या हॉस्पिटल के पास जो घर होते हैं, तो उस तरह की जो आवाजें होती हैं तेज आवाजों से उन्हें दिक्कत हो सकती है और हो भी जाती है। और हमारे पेट्स भी, उनको भी दूर रखें इन आवाजों से और आग की इन चीजों से। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छा आपने संदेश दिया। तो किन के साथ सुनना चाहेंगे ये गीत? ये गीत दीदी सबसे पहले तो मैं डेडिकेट आपको कर रहा हूँ। थैंक यू। और हम इसके अलावा दीदी हमारे मित्र हैं, गुणवंत कड़ू जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, आत्माराम पाटिल जी हैं, नारायण प्रधान जी हैं, सत्येंद्र चंसोलिया जी है, PS नापकर जी हैं, और गणेश दास जी हैं पश्चिम बंगाल से, शारदा प्रसाद प्रजापति जी हैं, कुलिस जोशी जी हैं, और SK पाटिल साहब जी है दीदी साथ में हैं। और सभी श्रोताओं को दीदी यह गीत में डेडिकेट कर रहा हूँ। तो आपकी पसंद पर शम्मी कपूर का ये गीत हम सुनवा रहे हैं। सतीश रघुवंशी मित्र, छिंदवाड़ा MP से आपने कॉल किया रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। बहुत सुंदर मैसेज और गीत के साथ आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार दीदी। एक संदेश लिखा है हमारे सीनियर साथी ने, लिख रहे हैं कि रेडियो धड़कन बिना हमें चैन न मिले कभी, रेडियो धड़कन बिना हमें चैन न मिले कभी, एक तेरे साथ ही रहना है, न जाने कैसा जादू किया है हमें, अब एक तुम्ही में खो जाना है, आंखों में बसी तेरी प्यारी सूरत, आंखों में बसी तेरी प्यारी सूरत,
बस लबों पे तेरा नाम ही, लबों पर ही तेरा अफसाना है। जब जब रेडियो धड़कन को सुनता रहेगा ना चीज शिवा, हर कोई कहे ये पागल दीवाना है। क्या बात है पाटिल साहब, एक से एक बेहतरीन स्वरचित रचना लेकर आते हैं। हेलो रेडियो धड़कन के नाम कुछ लिखा है, कविता रूपी बना दिया है इन 3 शब्दों को। लिख रहे हैं, हे मेरे सबसे प्यारे साथी, लोगों की जुबां पे सदा तुम दोनों का नाम, यानी कि हेलो 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 हेलो। जी हाँ, हेलो शब्द से इन्होंने 2 लाइन लिखी हैं, वाकई बहुत ही प्यारी लाइनें हैं। तुम दोनों का नाम यानी कि मेरा और नीता जी का। रेडियो धड़कन के बाजीगर डियर और परम स्नेही भी, योजना से जुड़ा दोनों संग सबका नाम, धड़कन के नाम। लिख रहे हैं, धक धक करे ये दिल, धक धक करे ये दिल, डम डम बजे ये डमरू की तरह, धक धक करे ये दिल, डम डम बजे डमरू की तरह, करे अपनी धुन में आवाज, नसीब ने लिख दिया रेडियो धड़कन का नाम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत हमारे सीनियर साथी हैं, मास्टर जी के नाम से जाने जाते हैं और शिवा के नाम से भी जाने जाते हैं। आपकी कलम का जादू हमेशा ऐसा ही चलता रहे। तो चलिए सुनवाते हैं सतीश रघुवंशी की पसंद का यह बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत गीत। मुझे अपना यार बना लो, फिर हो जाऊं संसार का। मुझे अपना यार बना लो, फिर हो जाऊं संसार का। अरे आजमा के देखो दिल कैसा है दिलदार का। मुझे अपना यार बना लो, फिर हो जाऊं संसार का। रास्तों से निकलूं, एक धूम सी मचा दूं, जिन महफिलों में जाऊं वो महफिलें सजा दूं। जिन रास्तों से निकलूं, एक धूम सी मचा दूं, जिन महफिलों में जाऊं वो महफिलें सजा दूं। मैं राही हूँ अलबेला और प्यासा हूँ दीदार का। मुझे अपना यार बना लो, फिर हो जाऊं संसार का। अरे आजमा के देखो दिल कैसा है दिलदार का। क्या करूं कि जालिम सूरत ही ऐसी पाई। दिल मेरा आईना है, दिल में नहीं बुराई। मेरे दिल को दिल में ले लो, है हीरा एतबार का। मुझे अपना यार बना लो, फिर हो जाऊं संसार का। अरे आजमा के देखो दिल कैसा है दिलदार का। दुनिया की वादियों में बिन यार कैसे जीना। दरिया भी सोना सोना जब तक न हो सफीना। दुनिया की वादियों में बिन यार कैसे जीना। दरिया भी सोना सोना जब तक न हो सफीना। अरे सुन लो दुनिया वालों ये नगमा दिल के तार का। मुझे अपना यार बना लो, फिर हो जाऊं संसार का। अरे आजमा के देखो। बढ़ते हैं एक और साथी की ओर। आ रहे हैं हमारे नए साथी। हेलो, नमस्ते दीदी। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? धन्यवाद। माजी सैनिक राजाराम चौगुले, कोल्हापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी राजाराम चौगुले मित्र, कैसे हैं आप? दिवाली का वातावरण चल रहा है, बहुत खुशी में है। जी बिल्कुल, और आज आपने पहली बार कॉल किया है रेडियो धड़कन की फोन इन कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं हम। और बताइए क्या कर रहे थे अभी?
जी, बहुत ही धन्यवाद। आज मुझे आपके कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिला और श्रोताओं के साथ मैं अभी तक कार्यक्रम सुनता था, लेकिन अभी मैं भी शामिल होने का मौका मिला, इसलिए मैं ईश्वर श्रोताओं को भी और आपकी पूरी टीम को, रेडियो धड़कन को नमस्ते, आदर युक्त प्रणाम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी की ओर से आपको भी प्रणाम। तो आपका रूटीन क्या रहता है, क्या करते रहते हैं दिन भर? जी मैडम, मैं माजी सैनिक होने के नाते और एक योग शिक्षक होने के नाते मैं विविध स्कूल, कॉलेज, अकादमी में जाके योगा का कार्यक्रम लेता रहता हूँ। अच्छा अच्छा, यानी कि स्वास्थ्य सेवा से आप जुड़े हुए हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। और आप सबसे पहले तो हम आपको प्रणाम करते हैं कि आप रिटायर्ड सैनिक हैं और आपको बारंबार प्रणाम करते हैं आपकी सेवाओं को। और आप एक योग शिक्षक हैं एट प्रेजेंट और इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि जाकर के आप स्कूल्स में और अन्य स्थानों में योग सिखाते हैं, स्वस्थ रहने का मंत्र देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे सभी श्रोता साथियों के लिए योग का मंत्र थोड़ा सा जरूर दे के जाएंगे आप। जी, क्या कहना चाहेंगे हमारे सभी श्रोताओं को? सबसे पहले आपने एक फौजी होने के नाते हमें सलाम किया, उस सलाम के बदले हमारा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए सभी श्रोताओं को। और फौजी से हमारे भारत देश में बहुत सम्मान होता है, मान मिलता है, इसके हम बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरे नागरिकों को। जी। और जैसे आचार्य चाणक्य जी ने कहा है, जब तक शरीर सुदृढ़ है तब तक मृत्यु दूर है। यानी कि मतलब ये आता है, जब तक आपका शरीर मजबूत है तब तक मृत्यु, रोग या इससे संकट दूर रहते हैं। जब आप कमजोर हो जाते, व्याधिग्रस्त हो जाते, बीमार पड़ जाते, तो आपका दुनिया का कुछ कितना भी बड़ा सुख क्यों न हो, वो नहीं अच्छा लग सकता है, ना वो भोग सकते हैं उस सुख को। तो इसलिए जरूरी है कि अपना शरीर के ऊपर ध्यान देना चाहिए और एक नियमित रूप से एक दिनचर्या बहुत अच्छे से रखना चाहिए। समय पे उठना, शौच आदि करके, व्यायाम, योगा के अंदर केवल ये कि योग शब्द से बहुत 8 अंग है, उसके अंदर 8 अंगों का हम पालन करना चाहिए। और योगा के साथ साथ व्यायाम आदि होता है, या जैसे कोई योग गुरु आदि मिल जाता है, कोई आचार्य मिल जाता है, या कोई योग शिक्षक मिल जाता है, उनके अधीन रह के हम बहुत अच्छे से अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। और एक अच्छा शरीर होता है तो वही समाज सेवा कर सकता है, देश की सेवा कर सकता है, अपनी परिवार की सेवा कर सकता है। बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि अगर शरीर हमारा सही रहेगा तभी हम अपने परिवार की सेवा हो, देश राज्य कहीं कुछ भी, और अपनी जो सेवा है, स्वास्थ्य सेवा, वो हम कर सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो हम कैसे कर पाएंगे। बहुत अच्छा मंत्र आपने दिया, बहुत अच्छी बात हमारे सभी श्रोता साथियों के लिए कही। और आज बताएं कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? जी मैडम, मुझे गीत सुनने में अपने जो पुराने जो अदाकार प्रदीप कुमार जी, उनका 27 अक्टूबर के पुण्य स्मृति में उनका कोई भी गाना, उनके सभी एक्टिंग हो या उनके गीत हो, बहुत बढ़िया है। उनका कोई भी गाना जो सभी के लिए अच्छा लगे, ये आपकी न्याय व्यवस्था को छोड़ दूंगा मैं कि सभी के लिए अच्छा लगेगा। और क्योंकि आप इसके बारे में बहुत अच्छे जानकार होंगे और जरूर ये करेंगे, और वो आपका जो चॉइस होगा हम सभी श्रोताओं को मैं मान्यवर होंगे हमारे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी पसंद पर आप इतना एतबार कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। प्रदीप कुमार वाकई एक बहुत अच्छे कलाकार है। हमें तो बहुत सारे गीत और बहुत सारी उनकी जो भूमिकाएं हैं वो याद आ जाती, यादगार भूमिकाएं उन्होंने की प्रदीप कुमार जी ने। तो उन्हीं अभिनीत एक बहुत ही सुंदर गीत आपको हम जरूर सुनवाएंगे। किनके साथ सुनना चाहेंगे? जी, मेरे मित्र है संतोष, शंकर, दत्ता, ये पुजारी टॉप के हैं, मेरे नजदीक का गाँव होता है उसके है। और उसके बाद और नजदीक का मेरा दोस्त है विश्वास नायक और प्रकाश नायक, और मेरे फौजी दोस्त है जहांगीर ताने खान। और जी मैडम, मुझे एक और मेरा अति आवश्यक एक खास दोस्त का मैं याद करना चाहूंगा, शशिकांत जी कांबळे जी, जो कोल्हापुर से है, सांगली जिला की। उन्होंने मुझे ये अच्छा छंद लगा दिया कि रेडियो सुनने के लिए। बहुत अच्छी बात है। गुरु की थ्रू मानता हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे नंबर दिया। बहुत उनका बहुत रोल रहता है कि रेडियो सुनना, सुनाना या और श्रोताओं के पास पहुंचाना नंबर आदि। जी जी, शशिकांत जी कांबळे हमारे रेडियो धड़कन के बहुत अच्छे आदरणीय प्रमुख सक्रिय साथी हैं, जो कह लीजिए कि जो सबसे बड़ा एक गुण होता है ना एक श्रोता साथी का गुण, वो उनमें है। एक तो वो बहुत हंसमुख साथी हैं, और दूसरा उनका जो, वैसे तो जाहिर है बहुत से गुण हैं उनमें, लेकिन जो 1-2 गुण मैं बताना जरूर चाहूंगी। दूसरा गुण ये है
जी कि वो साथी ऐसे हैं रेडियो धड़कन के लिए नाम आए ना आए, फरमाइश भेजे ना भेजे, ये चले ना चले, हाँ लेकिन गीत प्रसारित हो या हाँ ना हो, लेकिन वो साथी सकारात्मक भाव से जुड़े रहते हैं। ये सबसे अच्छा गुण है उनका। बहुत बड़ा गुण मुझको, मैं उनके साथ और एक गुण ऐड करना चाहूंगा कि मैं उनको एक ही बारे में लाऊं, क्योंकि जी उनका एक चीज है कि संगठन बड़ा मजबूत बना देते हैं और बहुत बड़ी साजिश मतलब सिंपल चीज में बना देते हैं, कोई उसके अंदर ये नहीं होता उनका जी जी स्वार्थ जी या कोई और चीज नहीं होता, जी संगठन बहुत जोरदार से बना देते हैं बहुत जी कम समय में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे साथी हैं वो हमारे। और आपको वो रेडियो धड़कन में लेकर के आए तो उनका शुक्रिया करते हैं और आपका भी हम शुक्रिया करते हैं। तो कि उनको पूरा श्रेय उनको जाता है मेरा, जी कि जी आपसे मैं बात जी कर रहा हूँ कि उनका इसका पूरा श्रेय उन्हें जाता है। और आप चूंकि हमारे फौजी साथी हैं तो आपकी जो वरीयता है बिल्कुल बनी रहेगी, क्योंकि हम सभी फौजी साथियों को बिल्कुल सलाम प्रणाम करते हैं हमेशा ही। और रेडियो धड़कन पूरा देश और देशवासी तो हर फौजी को सलाम करते ही हैं, लेकिन रेडियो धड़कन सुरीला सम्मान देता है और उनको बिल्कुल वरीयता पर रखता है। आप भी वरीयता से रहेंगे साथी। अच्छा, श्रोताओं के नाम तो आपने बिल्कुल संदेश दिया, फौजी साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया, क्योंकि जब फौजी हम इधर घर में रहते हुए दिवाली या हर कोई त्योहार बड़े आनंद में मनाते हैं अपने परिवार के साथ, मगर मेरे छुट्टे हुए साथी है या ऑन ड्यूटी पर जो साथी है उनके लिए मैं सलाम कहूंगा और उनके लिए भी दिवाली की बहुत ही शुभकामनाएं, शुभेच्छा। वो जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे, और जब वो सुरक्षित रहेंगे तो हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा, और जब देश सुरक्षित रहेगा तो हम बहुत ही आनंद के साथ ही पटाखा भी फोड़ेंगे और आनंद के साथ दिवाली भी मनाएंगे, हर त्योहार मनाएंगे। इसलिए उनको मेरा प्रणाम, सत नमन, सलाम, जय हिंद। तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्रदीप कुमार अभिनीत बहुत ही सुंदर गीत आज उनकी पुण्य स्मृति पर। कार्यक्रम से आप जुड़े राजा राम चौगुले मित्र कोल्हापुर महाराष्ट्र से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारे साथी हैं शशिकांत काबले साहब ने इनको नंबर दिया था हमारा। तो चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गीत। तुम चल रहे हो, हम चल रहे हैं, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे हैं। तुम चल रहे हो, हम चल रहे हैं, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे हैं। तुम चल रहे हो। ये बहकी फिजाएं, ये झूमती हवाएं, जो छेड़ छेड़ जाए तो दिल मचले। यही तो है ज़माने, दिलों के अफसाने, जो सुने न सुनाए तो दिल मचले। तुम चल रहे हो, हम चल रहे हैं, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे हैं। तुम चल रहे हो। अपनी खुशी से किसी ने जो किसी से किया है कोई वादा, तो डर किसका। दिल ही दिया है, किसी का क्या लिया है, कहे तो कोई लूटा है घर किसका। तुम चल रहे हो, हम चल रहे हैं, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे हैं। तुम चल रहे हो, हम चल रहे हैं, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे हैं। तुम चल रहे हो। प्यार की अदाएं ज़माने को ना भाए, वो देख देख जले तो जलने दो। हमें ना कोई रोके, किसी के हम होके, चले हैं मस्ती में तो चलने दो। तुम चल रहे हो, हम चल रहे हैं, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे हैं। तुम चल रहे हो।
हमारे साथी हैं, बहुत प्यारे साथी हैं। उनकी जो लेखनी है वाकई बहुत ही कमाल की है। हमारे नाम के लिए कुछ लिखा है और पूरा जो इस संधि विच्छेद करके उन्होंने कुछ लिखा है। लिख रहे हैं कि लफ्ज़ कम है कहने के लिए जिनके लिए, लिखने के लिए शब्द कम पड़ते हैं जिनके लिए। तबरेज़ है अपने वक्तव्य के लिए, तबरेज़ है अपने वक्तव्य के लिए। कुदरत का करिश्मा कहो जिनसे बहुत कुछ सीख मिलती है ऐसे। कुदरत का करिश्मा कहो कि जिनसे बहुत कुछ सीख मिलती है ऐसे। मानते हैं हम रसिक साथी जिनकी प्यार भरी बातों के वजह से रहना है साथ साथ हमें सदा जिनके साथ। ऐसे प्यारे ललित कुमार हैं रेडियो धड़कन के सरताज। प्रणाम ललित कुमार जी। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे हम कुछ भी तो नहीं हैं, आप जैसे ही हैं। आप सभी साथियों की जो प्यारी प्यारी बातें होती हैं, बस आप सभी साथियों से हम सीखते हैं। हमारे सुधीर सुरलकर जी ने लिखा है। तो चलिए बढ़ते हैं एक और साथी की ओर। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपका। कौन बोल रहे हैं? जी बहन, आपको पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जी कृपया अपना परिचय दें। जी मैं राजू यादव, ग्राम उपरैका, श्रीरामपुर डेरा, सरीला, यूपी, बुंदेलखंड। जी कैसे हैं आप? हम तो बहन बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं। बिल्कुल मस्त व्यस्त स्वस्थ ही रहना चाहिए, और त्योहारों में तो और भी ज्यादा मस्त स्वस्थ रहने की जरूरत होती है, क्योंकि घर बाहर की सफाइयां भी होती हैं। तो वो सब कर रहे हैं कि नहीं? हाँ वो तो हो चुकी हैं बहन। क्या बात है, एडवांस। बिल्कुल। सफाइयां खुद अपनी मर्जी से की या घर वालों ने कहा तब की हैं? नहीं, हम आपको सहयोग करते हैं बहन, ऐसा नहीं। अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक है, अच्छी बात है। मुझे लगा कि अगर ऐसा है तो मैं आपको डांट लगाऊं थोड़ी सी। नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इतना सारा काम है, अकेले कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दिवाली पर विशेष जो सफाइयां होती हैं वो भी बहुत जरूरी होती हैं। लगता है त्योहार के बहाने एक अंदरूनी जो सफाइयां होती है ना, कई चीज हमें हटानी होती हैं, कुछ चेंज करनी होती है, वो सब हो जाता है। तो अभी क्या कर रहे थे? इस समय बहन अपना काम मूंगफली का चल रहा है, तो ज्यादा व्यस्त रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो मूंगफली पूरी पक गई है क्या इन दिनों? हाँ जी 120 दिन में तैयार हो जाती है, जुलाई के बाद। अच्छा अच्छा, तो मूंगफली की बहुत सारी खुशबू आ रही होगी। जी बहन आइए, आपको बढ़िया ताजी मूंगफली का छोरा चटनी के साथ। मेरा तो मन बिल्कुल करता है वहाँ का जो वातावरण है उसका आनंद लूं, खुशबू का आनंद लूं और मूंगफली तोड़ के खा भी लूं। चलिए जरूर किसी दिन ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ प्लान जरूर बनाएंगे। और अब तो सर्दियों का मौसम बिल्कुल आ रहा है, तो मूंगफली का मौसम आ रहा है, तो मूंगफली जब खाऊंगी तो आपको जरूर याद करूंगी। मुझे मूंगफली में आप ही नजर आएंगे। क्योंकि आपके खेत है मूंगफली के, इसलिए। बहन हमारे क्षेत्र में मूंगफली 100% होती है खेतों का। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? कोरी ने बुलाया कर जीवा दबा के, कोरी ने यूं देखा घूमता उठाए के, मरण नजरिया का धक्का तो हम कलकत्ता पहुँच गए। कलकत्ता पहुंचा दिया आपने तो। बहुत सुंदर, बिल्कुल यूनिक सॉन्ग, धमाकेदार गीत आप लेकर के आए हैं। और किनके साथ सुनना चाहेंगे ये नगमा? जी बहन अपने हम पत्नी के साथ सुनना चाहे। पत्नी का नाम लूंगा विनीता यादव, और 2 पंक्तियां जरूर कहूंगा। जी। रुपया पैसा कुछ खास नहीं, दिवाली में सजना सजनी के पास नहीं, ये मौसम अगर तन्हा बीता तो बचेगी कोई आस नहीं। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो सुनवाते हैं राजू यादव मित्र, आपको ये गीत बुंदेलखंड से आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार बहन। क्या बात है राजू यादव जी, आप तो ऐसा लगता है कि बस फोन इन कार्यक्रम के लिए ही बने हैं। हाँ भैया जी, राम राम, नमस्ते। तो इनका स्टाइल जो है ना मुझे बहुत पसंद है, सही मायने में। सुनते हैं उनकी पसंद का ये सुंदर और बस तड़कता भड़कता सा कुछ अनोखा गीत लेकर आए हैं आज। हम तो पुकारा कर जुआ दबाई के, हम तो पुकारा कर जुआ दबाई के, गोरी ने देखा जो घूंघटा उठाई के, फिर क्या हुई नहीं से पूछो, लगा नजर
नजरिया का धक्का तो हम कलकत्ता पहुंच गए। लगा नजरिया का धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए। हाँ हमको पुकारा कर जुआ दबाई के, गोरी ने देखा जो घुंघटा उठाई के। फिर क्या हुई गत हमरी न पूछो। लगा नजरिया का धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए। लगा नजरिया का धक्का तो हम कलकत्ता पहुंच गए। ये मेरे पीछे चले आए कैसे, इतना तो कोई जरा इनसे पूछे। क्या दबदबा है इनकी गली में, कोई ना निकले बिना इनसे पूछे। सूरज ना निकले बिना इनसे पूछे। फिर भी नाम बदल के ये मजनू के चच्चा पहुंच गए। लगा नजरिया का धक्का तो हम कलकत्ता पहुंच गए। दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है हेलो 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 रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम। आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे ललित कुमार। बढ़ते हैं एक और साथी की ओर। हेलो। नमस्कार दीदी। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। कौन बोल रहे हैं? मैं गांव हिप्परसोगा, तहसील औसा, जिला महाराष्ट्र के उस्मान शेख फौजी बात कर रहा हूँ दीदी। कैसे हैं उस्मान जी? बहुत बढ़िया दीदी, आप कैसे हैं दीदी? बिल्कुल, हम बिल्कुल ठीक हैं। आपके प्यारे प्यारे गाने हमें मिलते रहते हैं, सुनते रहते हैं हम उन्हें। बहुत अच्छे गीत आप भेजते हैं, धन्यवाद। और दीदी मैं एक एक्स आर्मी हूँ। हाँ, आपने बताया था, बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो भाई बिल्कुल जब आपका कोई गीत आता है, संदेश आता है, तो बिल्कुल उस गीत और संदेश को वरीयता से लेते हैं, क्योंकि आप हमारे फौजी साथी हैं। ये एक विशेष बात है आप में, क्योंकि जो हमारे फौजी साथी होते हैं, देखिए कितना मेहनत करते हैं। और आपने भी जो भी अपनी ड्यूटी दी होगी, जिस भी तरह से देते हैं आप बॉर्डर पर रह करके, या उस फील्ड में जिस तरह से भी आपने जो ड्यूटी दी देते हैं, उसके लिए हम आपको हमेशा हमेशा नमन करते हैं, सभी फौजी साथियों को। शुक्रिया शुक्रिया दीदी, आपने बहुत ही हमारी तारीफ की, इसके लिए मैं दोबारा आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दीदी। धन्यवाद। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? आज दीदी अनुराधा पौडवाल जी का जन्मदिन है दीदी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अनुराधा पौडवाल जी को मेरी ओर से और पूरे फौजीवार की ओर से और पूरे धड़कन परिवार की ओर से अनुराधा जी पौडवाल को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ दीदी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं संडे को बिल्कुल पहुंच जाएंगी। और आपने बिल्कुल याद रखा कि 27 अक्टूबर आने वाले 27 अक्टूबर को, आज तो फ्राइडे ही है, 25 तारीख है, और उनका जन्मदिन है। और उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आपने गीत सुनना चाहा, तो आपको बिल्कुल सुनवाएंगे अनुराधा पौडवाल जी का। किन के साथ सुनना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो हमारे प्रिय मित्र हैं, भाई समान, सप्त जिला सांगली के अल्ताफ खुदरे जी हैं, हल्नी जिला नांदेड़ के मास्टर एस के पाटिल शिवाजी हैं, और जवड़ी के गौतम जी रायबोले जी हैं। इन साथियों के साथ मैं, मेरा पूरा फौजी परिवार ये गीत सुनना चाहता है दीदी। बिल्कुल आपको सुनवाएंगे ये गीत। हिप्परसौगा, औसा, लातूर, महाराष्ट्र से आपने कॉल किया। उस्मान शेख फौजी मित्र आपकी पसंद का ये गीत बिल्कुल सुनवा रहे हैं। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार दीदी, आपने मेरा कॉल स्वीकार लिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। छम छम छमा छम, छम छम छमा छम, छम छम छमा छम, छम छम छमा छम। तेरी पायल बजी जहां,
मैं पागल हुआ वहाँ, तेरी पायल बजी जहाँ, मैं पागल हुआ वहाँ। जी हाँ दोस्तों, घर घर की बेटी से ये बहुत ही सुंदर गीत। छम छम छमा छम 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 छमा छम 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 छमा छम 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 छम। तेरी पायल बजी जहाँ, मैं पागल हुआ वहाँ। छमा छम 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 छम। तेरी पायल बजी जहाँ, मैं पागल हुआ वहाँ। छमा छम 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 छम। सुनी जो तेरी पायल, तुम्हारे मैं तो घायल, जाऊं तो जाऊं कहाँ। आजा मोरी रानी, जला दे ये जवानी, उठने दे दिल में धुआं। तेरी डफली बजी जहाँ, मैं पागल हुई वहाँ। डम 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 डम। तेरी डफली बजी जहाँ, मैं पागल हुई वहाँ। डम 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 डम। बजी जो तेरी डफली हुई रे मैं तो पगली, मछली सी तड़पूं यहाँ। आजा मोरे राजा, अवैध बनके आजा, घायल हुई मेरी जान। तेरी पायल बजी जहाँ, मैं पागल हुआ वहाँ। मैं पागल हुई वहाँ। सोए हुए दिल के तार थरथराए, गीत बन के अरमां होठों पे आए। आवाज तेरी ऐसी, तू जाने होगी कैसी, देखो तुझे मैं कहाँ। नजारों में भी तेरी, बहारों में भी तेरी, तस्वीर का है बयान। तेरी पायल बजी जहाँ, मैं पागल हुआ वहाँ। छमा छम 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 छमा छम 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 छमा छम 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 छमा छम। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मस्ती भरा, बहुत ही खूबसूरत गीत। जी हाँ, बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही खूबसूरत गीत। जब छाए मेरा जादू, मैं बच न पाऊं। हाँ, एक बहुत ही प्यारा गीत लेकर सुनते हैं उनकी आवाज़, उनकी प्यारी सी बातें और सुंदर और बेहतरीन सॉन्ग। हेलो। हाँ जी, मैं रहीम खान सिंधी गुजरात पाटन से बोल रहा हूँ मैम। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज पहली बार आपने कॉल किया है, आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और बताएं कैसे हैं आप? एकदम ठीक है। आप कैसे हैं? अपना बताए और बस धड़कन रेडियो की टीम को बताए मैम। जी बिल्कुल, रेडियो धड़कन टीम बिल्कुल ठीक है और दिवाली की तैयारियों में व्यस्त है अभी। और जी जी, आप बताएं? हमारे यहाँ भी मैम दिवाली की तैयारी चल रही है सब।
जी, जी। और दिन में पड़ता गर्मी रहती है, नाइट में थोड़ा ठंडा होता है, ऐसा मौसम है। हाँ, थोड़ा-सा परिवर्तन हो गया है, गर्मी से सर्दी की ओर बढ़ते कदम हमारे। अच्छा हाँ मौसम हो जी। गया है, प्लेज़ेंट हो गया है। आज बताएँ ऐसे प्लेज़ेंट मौसम में और त्योहारों के मौसम में कौन-सा गीत सुनवाएँगे? मैम आज फिल्म का नाम है लूटमार और गाने का बोल है जब छाए मेरा जादू, आशा जी का गाया हुआ है। ये गीत सुनवा दीजिए मैम। पहली बार में ही आप जादू ले आए हैं? जादू भरा गीत ले आए हैं। जी, जी, जी। जी, बिल्कुल हाँ, बहुत अच्छी बात है। अवसर अनुकूल आपने एक धमाकेदार रचना का चुनाव किया है, बहुत अच्छी बात है। जी, कहिए कुछ कह रहे हैं आप? हमें 5 जी ने बताया कि रेडियो धड़कन पे आप जुड़िए, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। तो जी, आज हमने पहली बार कॉल किया और कॉल जी, भी जी। लग गया और बात भी हो रही है। बहुत खुशी जी, हो रही है हमें। जी, जी, हमें जी, भी जी। बहुत खुशी है और पार्थ जी को भी हम धन्यवाद अदा करते हैं और आपको भी धन्यवाद अदा करते हैं कि आप रेडियो धड़कन से जुड़े। तो किनके जी, जी। साथ सुनना चाहेंगे ये जादू भरा गीत? पहले तो मैम आपके साथ सुनना चाहूँगा धन्यवाद। और और पार्थ रजनी जी है हुँ, और मेरी वाइफ हाजरा बहन है हुँ। और मेरे को जानने पहचानने वाले सभी मित्रों को डेलीकेट करना चाहता हूँ मैं। तो रहीम खान सिंधी जी, आज आपने पहली बार कॉल किया, आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं हम और उम्मीद है जी। भविष्य में आप ऐसे ही रेडियो धड़कन के साथ जुड़े रहेंगे, सुंदर गीतों के साथ, जादू भरे गीतों के साथ और संदेशों के साथ। पाटन जी, गुजरात जी। से आपने कॉल किया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद मैम। जब छाए मेरा जादू कोई बच न पाए। जब छाए मेरा जादू कोई बच न पाए। फूलों की नरमी हूँ मैं, शोलों की गर्मी हूँ मैं। फूलों की नरमी हूँ मैं, शोलों की गर्मी हूँ मैं। तूफानों की हलचल हूँ, हवा का आंचल हूँ मैं। झूठों में वो पाए फिर भी हाथ ना आए। जब छाए मेरा जादू कोई बच न पाए। नमस्कार रेडियो धड़कन। जी, रेडियो धड़कन नमस्कार, रेडियो धड़कन के फ़ोन इन कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। कौन बोल रहे हैं? कविता के माध्यम से अपनी परिचय बता रहे हैं दीदी। जी, छम छम बाजे पैडी संगी औ पीपर के छाँव रे, नरवा के तीर संगी हावय मोर गाँव रे। बिरतिया बावा चौक ग्राम सिजदेवरी पलारी में रहते हैं रवि शंकर चंद्राकर, रेडियो धड़कन के संगवारी। नमस्कार। नमस्कार। बहुत ही सुंदर परिचय आपने दिया, बहुत ही अच्छी तरीके से, सुनने वाले को भी बहुत अच्छा लगा। मैं पूरी तरह से ये बात जान सकती हूँ। और कैसे हैं रविशंकर जी? मैं बहुत बढ़िया हूँ दीदी और स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो आज हमने दैनिक जीवन में उपयोग में लाई जाने वाली कहावतें और मुहावरों के संबंध में मैं श्रोताओं से कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। जरूर। कहा जाता है कि 80 कोस नौबासा कौन करे तमाशा। इसका मतलब है कि दूर दूर रहकर जीविकोपार्जन करने में परेशानी होती है। कमाए भर निंगोटी वाला, खाए भर टोपी वाला। इसका मतलब होता है कि श्रमजीवी सदा जो है अभाव में जीते हैं। ऐसन बहुरिया चटपट, खटिया ले उठे लटपट। इसका मतलब है कि आलसी व्यक्ति से तत्परता की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बिल्कुल। घर सगा जाए, धर सगा सगा ला,
मार सगा सगल। मतलब है कि पहले जमाने में लोग हम अपना धान को कूटने के लिए ढेंकी का प्रयोग करते थे। बहुत सुंदर आपने ये जो कहावतें बताई, और ये आपने जो बताई ये बड़ी अनकॉमन है, ये कम सुनी है हमने इस तरह की। आपने पूरा इसका जो अर्थ बता करके बताई तो पूरी तरह से हमें समझ में आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत अच्छी बात है जी। मुहावरा जो है, जब हम भाषा को सशक्त एवं प्रभावशाली बनाने में इनका विशिष्ट स्थान होता है, और जब कोई वाक्य वाक्यांश सहस्त्रों वर्ष तक लोक व्यवहार में रहकर अनुभव की कसौटी में खरा उतरता है, लोकोक्ति या मुहावरा कहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और पुराने निर्माण में लग जाते हैं, क्योंकि ये जीवन का अनुभव है, निचोड़ है। जी, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, वाकई ये अनुभव के आधार पर ही बने होते हैं। आप अपने बच्चों को स्कूल में ये पढ़ा रहे हैं और हमें भी बताया, हमें भी बहुत अच्छा लगा, ज्ञानवर्धन हो गया हमारा। बहुत अच्छा लगा रविशंकर जी। तो आप इस प्रोफेशन में कब से हैं, टीचिंग के प्रोफेशन में? मैं पिछले 30 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ दीदी जी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो स्कूल आपके घर के पास ही है? जी, स्कूल 15 किलोमीटर पड़ता है मेरे घर से। बहुत अच्छी बात है, आप एक शिक्षक हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें बच्चों को सिखा रहे हैं, और हमें भी सीखने का मौका मिला। तो आज कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे इन त्योहारों के मौसम में? जी, अभी त्योहारों का मौसम चल रहा है, तो मैं पूरे श्रोताओं को, साथ में हमारे परिवार के सदस्यों को, मेरी धर्मपत्नी जी श्रीमती जय चंद्राकर, मेरे बड़े लड़के आशुतोष और मेरे जुड़वा बच्चे हैं लवकुश, और उन सबको और तमाम श्रोताओं को सपनों में कुड़ी वाले गीत सुना दीजिए। अच्छा जी, तो किनको कह रहे हैं आप सपनों में कुड़ी मिलती है? किनको बोल रहे हैं ये बता दें पहले। तो मैं ये गीत जो है तमाम श्रोताओं को, साथ ही साथ मेरे परिवार के सदस्यों को सुनवाना चाहता हूँ। जी, बहुत ही अच्छा गीत आपने सेलेक्ट किया है, बिल्कुल धमाकेदार रचना है और हम सभी बिल्कुल डांस करेंगे इस गीत पर। सत्या फिल्म का ये गाना है। तो आपने नाम बता ही दिए हैं, आप अपने परिवार संग और रेडियो धड़कन के मित्रों संग सुनवाना चाहते हैं। तो रविशंकर मित्र, पलारी छत्तीसगढ़ से आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नीता दीदी जी को बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। सारा दिन घूंघटे में बंद पुड़िया सी, ओए 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 ओए। सारा दिन घूंघटे में बंद पुड़िया सी, अखियों में खुलती है। ओए होए कोरी है करारी है, भून के उतारी है। कोरी है करारी है, भून के उतारी है। कभी कभी मिलती है हो कुड़ी मेरी, ओ कुड़ी मेरी। चलो मकद है, चौड़ा भी तो हद है। चलो मकद है, चौड़ा भी तो हद है। दूर से दिखता है ओ मुंडा मेरा, ओ मुंडा मेरा। अरे देखने में तगड़ा है, जंगल से पकड़ा है, सींग दिखाता है। सपने में मिलता है ओ मुंडा मेरा, सपने में मिलता है।
सपने में मिलती है, ओ कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। बहुत ही सुंदर गीत के साथ आज का हेलो 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 रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। फोन इन कार्यक्रम से अब मुझे यानी अपने दोस्त, अपने होस्ट आरजे ललित कुमार और नीता अग्रवाल जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर, 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 बाय, गुड नाइट।